इलेक्शन में अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं और सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम भी हतमी मरहले में दाखिल हो गई है। कल रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार किया है कि इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तमाम बड़ी सियासी जमातें दावा कर रही हैं कि उन्हें सादा अक्सरियत मिल जाएगी, मगर सादा अक्सरियत मिलने में सबसे अहम किरदार पंजाब का होगा, जहाँ कौमी असम्बली की 141 नशिस्तें हैं और जो जमात यहाँ अक्सरियत हासिल कर लेगी उसे सादा अक्सरियत ना भी मिले तो भी वो हुकूमत साजी के लिए मजबूत पोजीशन में आ जाएगी। इसीलिए तमाम सियासी जमातें पंजाब को अदब बनाए हुए हैं। खासतौर पर पीपल्स पार्टी ने इस दफ़ा पंजाब में जारहाना मुहिम चलाई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को बराह रास्त तनकीद का निशाना बनाने के साथ साथ पीटीआई के वोटर्स को भी अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश की है, मगर नून लीग दावा कर रही है कि वो पंजाब से 100 से ज़ायद नशिस्तें हासिल कर लेगी। सेंट्रल पंजाब में नून लीग का मजबूत वोट बैंक रहा है। 2018 में भी उन्हें वहाँ से कामयाबी मिली, 2013 में उससे भी ज़्यादा कामयाबी मिली, मगर तहरीक इंसाफ ने यहाँ नून लीग को टफ टाइम 2018 में दिया था। लाहौर की बात करें तो लाहौर में कौमी असम्बली की 14 नशिस्तें हैं। 2018 में यहाँ की 14 में से 10 पर नून लीग और 4 पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए थे, जिनमें तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान भी शामिल थे, मगर बाद में उन्होंने लाहौर की नशिस्त छोड़ दी थी, जिस पर ज़िमनी इंतखाब में नून लीग के ख्वाजा साद रफ़ीक कामयाब हो गए थे। मगर 2013 के इंतखाबात में लाहौर की 13 नशिस्तों में से 12 पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब हुए थे, जबकि 1 पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शफकत महमूद कामयाब हुए थे। इसके अलावा 2018 में फैसलाबाद डिवीजन में कौमी असम्बली की 10 नशिस्तों में से 6 पर तहरीक इंसाफ कामयाब हुई थी और नून लीग को सिर्फ 2 नशिस्तें मिल सकी थी, जबकि एक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे। एक नशिस्त पर बाद में इलेक्शन हुआ और उसमें नून लीग कामयाब हुई, मगर 2013 में फैसलाबाद की 11 में से 10 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब हुई थी और एक नशिस्त पर बाद में इलेक्शन हुआ तो वो भी नून लीग जीत गई थी। इसी तरह अगर गुजरांवाला और सियालकोट डिवीजन की बात की जाए तो यहाँ भी नून लीग कामयाब होती रही है। 2018 में गुजरांवाला की कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब हुई थी, जबकि 2013 में गुजरांवाला की तमाम 7 नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। बात की जाए सियालकोट डिवीजन की तो 2018 के इंतखाबात में यहाँ की तमाम 5 नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब हुए थे, जबकि 2013 में भी यहाँ की तमाम 5 नशिस्तों पर नून लीग ही कामयाब हुई थी। इस बार पंजाब में सबसे अहम इलेक्शन लाहौर में होने जा रहा है। यहाँ के कुछ हलकों में मुतवक्के दिलचस्प मुकाबलों की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। मरियम नवाज ने पहली बार इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए लाहौर के हलका NA 119 का इंतखाब किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहली बार पंजाब से इलेक्शन लड़ने के लिए लाहौर ही के हलका NA 127 का इंतखाब किया है, जबकि नून लीग के कायद नवाज शरीफ लाहौर के हलका NA 130 से इलेक्शन लड़ेंगे, जहाँ उनका मुकाबला तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद से होगा, जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रही हैं। कौमी असम्बली का यह हलका 1990 से नून लीग का मजबूत गढ़ रहा है। नवाज शरीफ 1997, 1993 और 2013 में इस हलके से कामयाबी हासिल कर चुके हैं, जबकि 2002 और 2008 में ये सीट नून लीग के पास रही। 2018 के इंतखाबात में जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों ही नाअहल हो चुके थे और इस हलके से नून लीग के मलिक वहीद ने इलेक्शन लड़ा था, तो डॉक्टर यास्मीन राशिद उनसे 15,000 वोट के मार्जिन से हार गई थी। इस वक्त नून लीग इस हलके में अपनी इंतखाबी तैयारियों में मसरूफ़ है, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में है। इसी तरह मरियम नवाज ने पहली दफ़ा इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए लाहौर ही के हलके NA 119 का इंतखाब किया है। इस हलके में मरियम नवाज का मुकाबला PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मियाँ शहजाद फारूक से होगा। इसके अलावा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब में अपने इंतखाबी डेब्यू के लिए लाहौर के हलका NA 127 का इंतखाब किया है, जहां उनका मुकाबला नून लीग के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार ज़हीर अब्बास खोकर से होगा। 2018 में इस सीट से नून लीग के अली परवेज जीते थे, जबकि अताउल्लाह तारड़ भी पहली बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। PTI ने लाहौर के हलका NA 128, जो इससे पहले हलका NA 130 था, वहाँ से शफकत महमूद की जगह सलमान अकरम राजा की हिमायत की है। ये सलमान अकरम राजा का भी पहला इलेक्शन होगा। इस हलके में सलमान अकरम राजा का मुकाबला इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी से होगा। नून लीग ने IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट के तहत इस हलके से अपना कोई उम्मीदवार नामजद नहीं किया है। ओन चौधरी और सलमान अकरम राजा दोनों का ही पहला इलेक्शन है। इसी तरह PTI ने हाल ही में पार्टी में शामिल होने वाले एक और वकील को भी लाहौर के एक अहम हलके के लिए हिमायत की है। तहरीक इंसाफ ने लाहौर के हलके NA 122 से नून लीग के ख्वाजा साद रफ़ीक के मुकाबले में लतीफ़ खोसा को मैदान में उतारा है, जो पीपल्स पार्टी से तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं। 2018 के इंतखाबात में यहाँ से इमरान खान ने हिस्सा लिया था और वो 84,531 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि नून लीग के ख्वाजा साद रफ़ीक को 83,775 वोट मिले थे और वो हार गए थे। मगर फिर इमरान खान ने ये नशिस्त खाली छोड़ दी थी और फिर अक्टूबर 2018 में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में ख्वाजा साद रफ़ीक ने 60,000 से ज़ायद वोट लेकर यहाँ से कामयाबी हासिल की थी। अब यहाँ ख्वाजा साद रफ़ीक का मुकाबला लतीफ़ खोसा से होगा।
लाहौर के अलावा रावलपिंडी में भी दिलचस्प सूरत हाल है। रावलपिंडी के 7 हलकों में सबसे दिलचस्प मुकाबला NH56 में मुतवक्के है, जहां से अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद, नून लीग के हनीफ अब्बासी और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता शहरियार रियाज मद्दे मुकाबिल हैं। 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने शेख रशीद की हिमायत की थी। इसी हल्के से नून लीग के हनीफ अब्बासी भी मैदान में हैं, जिन्हें 2018 के इंतखाबात से सिर्फ 4 दिन पहले 21 जुलाई को एफिड्रीन कोटा केस में उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। हनीफ अब्बासी की सजा के बाद 2018 में यहाँ इंतखाबात मुलतवी हो गया था और ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के टिकट पर शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद मुंतखब हो गए थे। मगर इस बार मामला यह है कि शेख रशीद जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं और हनीफ अब्बासी अपने हल्के में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ ने इस दफ़ा शहरियार रियाज को टिकट दे दिया है, जिस पर शेख रशीद ने कुछ दिन पहले एक हल्फिया वीडियो बयान में इल्ज़ाम लगा दिया कि शहरियार रियाज ने तहरीक इंसाफ से टिकट 3 करोड़ रुपए में खरीदा है, जबकि इस इल्ज़ाम की शहरियार रियाज ने तरदीद की थी। रावलपिंडी के हल्का NH53 और NH54 में भी अहम मुकाबले मुतवक्के हैं। इन दोनों हल्कों से साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला और नून लीग के साबिक रहनुमा चौधरी निसार अली खान आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन 2018 में उनके रिवायती हरीफ गुलाम सरवर खान ने ये दोनों नशिस्तें तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीत ली थी। NH54 में चौधरी निसार अली खान का मुकाबला गुलाम सरवर खान से ही है, जो इस दफ़ा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि NH53 में चौधरी निसार अली खान का मुकाबला नून लीग के राजा कमरुल इस्लाम और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता राजा अजमल साबिर से है। रावलपिंडी और मरी के इलाकों पर मुश्तमिल हल्का NH51 में भी तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान सख्त मुकाबला हो सकता है। 2018 में यहाँ से तहरीक इंसाफ के सदाकत अली अब्बासी कामयाब हुए थे और इस दफ़ा यहाँ से नून लीग के राजा उसामा सरवर और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता लतासब सत्ती उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ NH55 से 2018 में तहरीक इंसाफ के टिकट पर आमिर महमूद कियानी मुंतखब हुए थे, मगर वो इस दफ़ा आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ आज़ाद उम्मीदवार राजा बशारत की हिमायत कर रही है, जो तहरीक इंसाफ के दौर में पंजाब के वजीर कानून थे। यानी यहाँ से तहरीक इंसाफ ही के एक साबिक और एक मौजूदा रहनुमा के दरमियान मुकाबला होगा। NH57 से नून लीग के दानियाल चौधरी का मुकाबला अवामी मुस्लिम लीग के शेख राशिद शफीक करेंगे, जिन्हें 2018 में तहरीक इंसाफ ने टिकट देकर कामयाब कराया था, लेकिन इस दफा तहरीक इंसाफ की रहनुमा सिमाबिया ताहिर आज़ाद हैसियत में हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा जनूबी पंजाब में भी दिलचस्प मुकाबले मुतवक्के हैं, जिनमें सबसे अहम मुल्तान के 6 हल्के हैं, जहाँ से मुल्क के कई नामवर सियासतदान और उनके करीबी अफराद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। साबिक वजीर आजम और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी के टिकट पर NH148 मुल्तान 1 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले में नून लीग के अहमद हुसैन हैं, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर मलिक भी इस हल्के से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। 2018 के इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी PTI के उम्मीदवार इब्राहिम खान से 9000 वोट से हार गए थे, जबकि NH149 मुल्तान 2 से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन्हें नून लीग की हिमायत भी हासिल है, जबकि इसी हल्के से PTI के रहनुमा आमिर डोगर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं और पीपल्स पार्टी ने रिजवान हांस को टिकट जारी किया है, जबकि इसी हल्के से सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी PTI की हिमायत करते हुए आमिर डोगर के हक में दस्तबरदार हो गए थे। 2018 के इलेक्शन में आमिर डोगर को PTI के टिकट पर वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई थी। इसके अलावा NH150 मुल्तान 3 से शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उनके मुकाबले में नून लीग के जावेद अख्तर और पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन होंगे। इससे पहले 2018 के इलेक्शन में जैन कुरैशी ने पीपल्स पार्टी के रज़ा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी को शिकस्त दे दी थी, जबकि जैन कुरैशी की बहन और शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी NH151 मुल्तान 4 से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और पीपल्स पार्टी ने इस हल्के से यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी को मैदान में उतारा है, जिन्होंने 2022 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में मेहरबानो कुरैशी को ही शिकस्त दे दी थी। इसके अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अब्दुल कादिर गिलानी NH152 मुल्तान 5 से पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। नून लीग के जावेद अली शाह और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार इमरान शौकत भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सियालकोट में भी कुछ अहम शख्सियात इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। NH70 सियालकोट 1 से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान इलेक्शन लड़ रही हैं, जबकि नून लीग के चौधरी और मकान सुबहानी और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हामिद रजा उनके मुकाबले पर होंगे। 2018 के इलेक्शन में नून लीग के उम्मीदवार और मकान सुबहानी ने कामयाबी हासिल कर ली थी और फिरदौस आशिक अवान को PTI के टिकट पर शिकस्त हो गई थी। NH71 सियालकोट 2 से नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले में उस्मान डार की वालदा और तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार रिहाना इम्तियाज डार होंगी। 2018 के इलेक्शन में ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट से 1,16,957 वोट लिए थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल उस्मान डार ने 1,15,464 वोट लिए थे और तकरीबन 1500 वोटों से उस्मान डार हार गए थे। इसके अलावा NH73 सियालकोट 4 से नून लीग की सैयदा नौशीन इफ्तिखार और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अली असजद मलिक का मुकाबला होगा। अहम बात यह है
कि ये वही हलका है जहां फरवरी 2021 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पाकिस्तान की तारीख का एक मुतनाज़ ज़िमनी इंतखाब हुआ था, जिसमें ना सिर्फ अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो गई थी, बल्कि 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को गायब कर दिया गया था। और सुबह वो रिटर्निंग अफसरान दफ्तर पहुंचे थे और उन सब ने धुंध में फंस जाने का बहाना बना दिया था। इलेक्शन कमीशन ने उस ज़िमनी इलेक्शन को कलअदम करार देकर हल्के में दोबारा इलेक्शन करवाया था, जिसमें नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने पीटीआई के अली असजद मलही को शिकस्त दे दी थी और इमरान खान उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से नाराज़ हो गए थे। और अब 8 फरवरी को भी ये दोनों उम्मीदवार आमने सामने होंगे। ये पंजाब के कुछ हलके हैं जहां से मुतवक्के दिलचस्प और अहम मुकाबले हमने आपके सामने रखे हैं, जो 2024 के इंतखाबी नताइज और पार्टी पोजीशन पर असरअंदाज हो सकते हैं।